आज बच्चों हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है माइग्रेशन इन फिशेस। माइग्रेशन इन फिशेस के अंदर हम ये भिन्न हेडिंग्स पढ़ेंगे। माइग्रेशन, some examples of migratory fish species, why migration takes place, types of migration, methods of migration, periodicity of migration, patterns of migration, factors influencing migration, how do they find the direction, and hormones involved in migration, causes of migration, methods for studying migration, and lastly, advantage and disadvantage of migration. First of all, what is migration? A regular, seasonal, large-scale, long-distance movements of a population twice a year between a fixed breeding and non-breeding area. यानी एक हमेशा यह होने वाला प्रोसेस जो कि सीजनल होता है, बहुत लार्ज स्केल पे माइग्रेशन होता है और लंबी दूरी तय करते हैं, और इसके अंदर पॉपुलेशन का मूवमेंट जो है साल में 2 बार होता है, जो कि फिक्स्ड ब्रीडिंग एंड नॉन ब्रीडिंग एरियाज के बीच में होता है। नेक्स्ट जो डेफिनेशन दी गई है, दैट इज स्पेशलाइज्ड बिहेवियर स्पेशली इवॉल्व फॉर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इंडिविजुअल इन स्पेस। यह साइंटिस्ट डिंगल ने 1980 में दिया। इसके अंदर एक जो है अलग तरह का बिहेवियर होता है, और इस बिहेवियर के तहत जो है इंडिविजुअल स्पेस में अपना डिस्प्लेसमेंट करता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब अपनी जगह से वह अपनी जगह बदल लेता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब। Many type of fish migration on a regular basis on time scales ranging from daily to annually or longer. फिश माइग्रेशन जो है रेगुलर बेसिस पे भी होता है, टाइम स्केल पे, जो कि या तो डेली हो सकता है, रोज हो सकता है, या एनुअली होता है यानी साल में एक बार, और लॉन्गर भी हो सकता है माइग्रेशन। दे ट्रेवल ओवर डिस्टेंसेस रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू मीटर्स टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। इसके अंदर माइग्रेशन के दौरान यह माइग्रेशन कुछ ही मीटर्स का हो सकता है, यानी थोड़ी ही डिस्टेंस पे माइग्रेट करती हैं फिशेस और वापस आ जाती हैं, या बहुत हज़ारों किलोमीटर दूर जाती है और हज़ारों किलोमीटर दूर से वापस आती हैं। इसके बाद में कुछ एग्जाम्पल्स हैं माइग्रेटरी फिश स्पीशीज़ के, जैसे कि द कॉड, गैडस मोरुआ, हैरिंग्स, क्लूपिया हैरिंगस, सैलमन, सैल्मो स्पीशीज़, ईल जो कि एंगुला होती है, हिल्सा जो कि हिल्सा इलिशा कहलाती है, 3 स्पाइंड स्टिकलबैक, गैस्ट्रोस्टियस एंड लैम्प्रेज दैट आर पेट्रोमाइजोन मैरिनस। यह कुछ माइग्रेटरी फिशेस हैं। अब माइग्रेशन किस लिए होता है, क्या कारण है माइग्रेशन का? फीडिंग और एलिमेंटल माइग्रेशन, स्पॉनिंग माइग्रेशन, जुवेनाइल माइग्रेशन, रिक्रूटमेंट माइग्रेशन एंड सीजनल माइग्रेशन। यह रीजंस के साथ में माइग्रेशन को जो है डिवाइड किया गया है, यानी फीडिंग के लिए एलिमेंटल माइग्रेशन हो सकता है, स्पॉनिंग माइग्रेशन होता है, स्पॉनिंग के लिए माइग्रेट करती है, जुवेनाइल माइग्रेशन होता है, यानी कि बहुत लार्वा जो है वह जो है एडल्ट बनते हैं और एडल्ट उस दौरान जो है वो माइग्रेट करते हैं, रिक्रूटमेंट माइग्रेशन एंड लास्टली द सीजनल माइग्रेशन। Feeding or elemental migration. This takes place in fishes for feeding. In high populations, fishes exhaust
food resources in an area quickly and therefore must migrate constantly in search of new feeding resources. जहाँ फिशेस का बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, हाईली पॉपुलेटेड एरिया होता है फिशेस को देखते हुए, तो वहाँ पे फूड रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, उस एरिया में बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाते हैं फूड रिसोर्सेज, और इस वजह से वे कॉन्स्टेंटली लगातार वो इसी सर्च में रहती है नए एरिया को ढूंढने में जहाँ पे कि फीडिंग रिसोर्सेज मिल जाएं. Salmon, cords, and swordfish constantly migrate for food from one place to another in the sea. Next है spawning migration. This takes place in breeding season in those fishes which have spawning grounds far away from feeding places. यानी यह ब्रीडिंग सीजन के दौरान होता है और उन फिशेज में होता है जिनका कि स्पॉनिंग ग्राउंड जो है वह फीडिंग प्लेस से बहुत दूर होता है. Migratory fishes such as eel and salmons and a large number of riverine fishes spawn in tributaries of rivers in hills and migrate in large number for laying eggs in those oxygen rich waters. यानी migratory fishes जैसे कि eels और salmons हैं, दे आर रिवराइन फिशेस, और इनका स्पॉनिंग जो है वह हिल्स में जो रिवर होती है उनके ट्रिब्यूटरीज में होता है, और इसी वजह से वह माइग्रेट करती है अपने अंडे देने के लिए इन ऑक्सीजन रिच वाटर्स में. ट्रिब्यूटरीज में जो है रिवर से ज़्यादा, नदी से ज़्यादा ऑक्सीजन होता है ट्रिब्यूटरीज में, इस वजह से वहाँ पे वह अंडे देने के लिए माइग्रेट करते हैं. जुवेनाइल माइग्रेशन. This involves larval stages of fishes. These hatch in spawning grounds and must migrate long distances in order to reach the feeding habitats of their parents. ये इनका स्पॉनिंग, ये जो है लार्वा जो है अंडे से बाहर निकल जाते हैं एंड उसके बाद में वह माइग्रेट करते हैं लंबी दूरी में, और लंबी दूरी माइग्रेट करने के बाद में यह अपने पेरेंट्स के फीडिंग हैबिटेट्स में पहुंचते हैं. अब रिक्रूटमेंट माइग्रेशन. दिस टेक्स प्लेस when large number of larvae moves from nursery habitat to the habitat of adults, which may sometimes be distinctly different. जो है लार्वी जो है बहुत काफ़ी मात्रा में लार्वी जो है अपने नर्सरी हैबिटेट से एडल्ट हैबिटेट में मूव करते हैं, जो कि बहुत डिस्टेंस पे भी हो सकता है, और डिस्टेंस पे भी हो सकता है, और हैबिटेट भी विभिन्न प्रकार, अलग तरह का हैबिटेट भी, डिफरेंट हैबिटेट हो सकता है. एडल्ट्स ऑफ ईल्स live in rivers in Europe and America, but their larval stages live and grow in sea and migrate to reach rivers, which may take 1 or 2 years. Adult of eel live in the rivers in Europe and America. ईल के जो एडल्ट्स हैं वो यूरोप और अमेरिका के रिवर्स में रहते हैं, और लेकिन उनके लार्वल स्टेजेस लिव एंड ग्रो इन सी. तो आप देख रहे हैं इसमें कि एडल्ट तो जो है फ्रेश वाटर में रहता है, और लार्वल स्टेजेस जो हैं वह समुद्र में बड़ी होती हैं, वहाँ पे जो है लार्वल स्टेजेस ग्रो करती हैं. एंड माइग्रेट टू रीच रिवर्स विच में टेक 1 to 2 years. और यह लार्वल स्टेजेस समुद्र में ग्रो करती हैं और वहाँ से यह माइग्रेट होके रिवर्स में आती है, जिसमें कि 1 से 2 वर्ष तक का समय लग सकता है. अब सीजनल माइग्रेशन. This takes place in fishes that habitat Arctic area, where in summer climate is conducive and food abundant, but as winter approaches, temperatures fall below zero
and food becomes scarce. तो these फिशेस जो कि आर्कटिक एरिया में रहती है, जहाँ की समर के अंदर तो फूड जो है कंड्यूसिव है एंड अबंडेंट फूड मिलता है, यानी कि प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध होता है। लेकिन जैसे जैसे विंटर अप्रोच करता है, टेम्परेचर्स फॉल बिलो ज़ीरो, टेम्परेचर ज़ीरो से नीचे चला जाता है और भोजन की मात्रा जो है, भोजन की मात्रा में बहुत कमी आ जाती है, या भोजन जो है पर्याप्त मात्रा में वहाँ उपलब्ध नहीं होता। Hence, fishes must migrate towards the subtropical and tropical areas to escape extremes of weather conditions. और इसी वजह से यह जो आर्कटिक फिशेज़ हैं, जो आर्कटिक रीजन्स में रहती हैं, इन फिशेज़ को माइग्रेट करके या तो ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल एरिया में जाना पड़ता है, जहाँ पर कि वेदर के इन एक्सट्रीम कंडीशंस नहीं होती। वेदर की एक्सट्रीम कंडीशंस से बचने के लिए यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में माइग्रेट करती हैं। अब टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। एलिमेंटल माइग्रेशन, दिस इज इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। एलिमेंटल माइग्रेशन जो है भोजन और पानी के जो है ढूंढने में माइग्रेट करती हैं एनिमल्स, उसको हम एलिमेंटल माइग्रेशन कहेंगे। गैमेटिक माइग्रेशन, यानी कि यह गैमेटिक माइग्रेशन जो है फॉर रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोड्यूस करने के लिए इस तरह का माइग्रेशन देखने को मिलता है। क्लाइमेटिक माइग्रेशन, टू सिक्योर मोर सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। क्लाइमेटिक माइग्रेशन ऐसा माइग्रेशन जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस यानी बाहरी वातावरण जो है वह एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वह रहने लायक नहीं रहती या बहुत एडवर्स कंडीशंस हो जाती हैं, उस दौरान जो है क्लाइमेटिक माइग्रेशन होता है। एंड लास्टली ऑस्मोरेगुलेटरी माइग्रेशन, इट मेंटेन्स ऑस्मोरेगुलेशन, यानी कि जहाँ ऑस्मोरेगुलेटरी प्रॉब्लम्स आ जाती है तो उसमें भी जो है एनिमल्स माइग्रेट करते हैं। मेथड्स ऑफ माइग्रेशन, बाय ड्रिफ्टिंग, यानी कि फिशेस आर कैरीड पैसिवली बाय वाटर करंट्स, यानी मेथड्स ऑफ माइग्रेशन में माइग्रेशन कैसे होता है। तो बाय ड्रिफ्टिंग का मतलब है कि पानी का करंट फिशेस जो है माइग्रेट पैसिवली करती हैं बाय वाटर करंट, यानी कि जिस तरफ वाटर का बहाव चल रहा है उसके साथ ही जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक चली जाएंगी। दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट एंड मे रिजल्ट इन डायरेक्शनल मूवमेंट, और इसका नतीजा होता है कि वह अपने डायरेक्शन के जो है अंदर अपने डायरेक्शन के तरफ जाती रहती हैं। और नेक्स्ट है रैंडम लोकोमोटरी मूवमेंट्स, रैंडम इन डायरेक्शन लीड टू अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन टू एन एग्रीगेशन। रैंडम डायरेक्शन यानी किसी तरफ भी जा सकती हैं फिशेस, और इस तरह से कोई भी डायरेक्शन पकड़ सकती है, कोई भी जो ग्रुप ऑफ फिशेस है वो कोई भी डायरेक्शन पकड़ता है, तो इससे नतीजा ये होता है कि एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन चारों दिशाओं में या सभी दिशाओं में बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और इट डिस्ट्रीब्यूशन टू एन एग्रीगेशन। तो जो एग्रीगेशन यानी जो इकट्ठा हुआ फिशेस का जो ग्रुप इकट्ठा हुआ था वो चारों तरफ इक्वली फैल जाता है। ओरिएंटेड स्विमिंग मूवमेंट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, यह एक निश्चित दिशा की तरफ होता है, टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन। यह ज़्यादातर जो स्टिमुलेशन मिलता है या तो उसकी तरफ, स्टिमुलेशन की तरफ, या स्टिमुलेशन से दूरस्थ सिरे की तरफ जो है माइग्रेशन होता है। एट सम एंगल
to an imaginary line running between them and the source of stimulation. At some angle, यानी कि एक जो है इमेजिन से एक लाइन खींचे, एक एंगल बनाए, और रनिंग बिटवीन दैम एंड द सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन, यानी कि वो सोर्स ऑफ स्टिमुलेशन से कुछ एंगल बनाते हैं, उस कुछ एंगल बनाते हुए जो है वह मूव करती है। नेक्स्ट है माइग्रेशन बेस्ड ऑन ड्यूरेशन, यानी डेली माइग्रेशन होता है, एनुअल माइग्रेशन हो सकता है, एंड जनरेशनल माइग्रेशन होता है। तो डेली माइग्रेशन मेनली फॉर फूड गैदरिंग, यानी फिशेस जो है वो भोजन प्राप्त करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करती हैं और वे वापस अपने स्थान पर चली आती हैं, यानी रोज़ मूव करती हैं, रोज़ वापस चली आती हैं। एनुअल माइग्रेशन जो है वह साल में एक बार जाती हैं और एक बार आती हैं, तो दिस इज मेनली फॉर रिप्रोडक्शन। जनरेशनल मूवमेंट, parent migrate to release eggs and die, their young ones migrate back to their homes, यानी कि पेरेंट्स जो हैं वह माइग्रेट करते हैं जो है अपने अंडे देने के लिए, और उसके बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके यंग वंस जो है वापस एडल्ट होम्स की तरह अपने चले आते हैं। तो दिस इज नोन एज जनरेशनल माइग्रेशन। Patterns of migration: Potamodromous migration, Oceanodromous migration, and Diadromous migration. Anadromous migration, Catadromous migration, and Amphidromous migration. अब सबसे पहले लेते हैं Potadromous migration. Potamodromous migration. Fishes living in the fresh water generally show upstream migration of adults for spawning, and spent fish return downwards to feeding area. यानी फिशेस जो फ्रेश वाटर में रहती हैं जनरली ऐसा देखने को मिला है कि दे शो अपस्ट्रीम माइग्रेशन ऑफ एडल्ट्स फॉर स्पॉनिंग, यानी कि नीचे फ्रेश वाटर में नीचे तले पर जो रहती हैं वह स्पॉनिंग के लिए ऊपर आती हैं, एंड द स्पेंट फिश रिटर्न डाउनवर्ड्स टू द फीडिंग एरिया, और जो उनका फीडिंग एरिया होता है फिश का नीचे, तो वह नीचे वापस नीचे चली जाती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कैट फिशेज, ट्राउट, क्लूपिड्स एक्सेट्रा। तो दिस इज नोन एज पोटामोड्रोमस माइग्रेशन। अब है ओशियनोड्रोमस माइग्रेशन। मेनली मैराइन फिश स्पीशीज ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज इन द सी एंड visit specific area such as spawning area, nursery area, feeding area, winter area, etc. तो ज़्यादातर जो है मैराइन फिशेज स्पीशीज़ जो है वो लंबी दूरी समुद्र के अंदर तय करके आती हैं और यह स्पेसिफिक एरिया में घूमती है, जैसे कि स्पॉनिंग एरिया, नर्सरी एरिया, फीडिंग एरिया, विंटर एरिया एक्सेट्रा। इसका एग्जांपल है हैरिंग, कॉड, ब्लूरोनेक्टस एंड ट्यूनास। अब है पैटर्न ऑफ फिश मूवमेंट्स इन ओशियनोड्रोमस फिश माइग्रेशन। तो ये है ओशियनोड्रोमस फिश माइग्रेशन का जो है पैटर्न है मूवमेंट का, वह इस डायग्राम में दिखाया गया है। नेक्स्ट, Diadromous migration. These are truly migratory fishes that migrate between the sea and the fresh water and are of 3 types. यह वास्तविकता में यह फिशेज ही माइग्रेटरी फिशेज होती हैं जो कि माइग्रेट करती है समुद्र और फ्रेश वाटर के बीच में, और यह 3 प्रकार की यह 3 प्रकार का होता है। एनाड्रोमस माइग्रेशन, when freshwater fish exhibit migration from spawning area to feeding area. इस तरह का माइग्रेशन जो है फ्रेश वाटर फिश जो है वह माइग्रेट करती है
स्पॉनिंग एरिया से फीडिंग एरिया की तरफ ओशन में फ्रेश वाटर से ओशन की तरफ जाती हैं, इस तरह का एनाड्रोमस माइग्रेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल है ब्राउन ट्राउट्स, पेट्रोमाइजोन, गैस्ट्रोस्टियस एक्सेट्रा। नेक्स्ट है डायड्रोमस माइग्रेशन। Diadromous migration may be catadromous migration and amphidromous migration. Catadromous migration is a fish which spent most of their life in fresh water but return to the ocean for spawning are called catadromous migration. यह एनाड्रोमस का उल्टा है, यानी फिश जो है अपनी लाइफ तो फ्रेश वाटर में निकालती है, लेकिन वह स्पॉनिंग के लिए ओशन में जाती है। तो इस तरह का माइग्रेशन कैटाड्रोमस माइग्रेशन होता है, जो कि एंगुला में देखने को मिलता है। एम्फीड्रोमस माइग्रेशन, डायड्रोमस फिशेस माइग्रेट फ्रॉम फ्रेश वाटर टू द सी और वाइस वर्सा। देयर पर्पस इज नॉट फॉर ब्रीडिंग, फॉर एग्जाम्पल गोबीज। तो डायड्रोमस फिशेस जो है वह माइग्रेट करती है फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी या सी टू फ्रेश वाटर, लेकिन उनका पर्पस ब्रीडिंग नहीं होता। दैट इज नोन एज एम्फीड्रोमस माइग्रेशन। नाउ द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग माइग्रेशन। बॉटम मटीरियल्स, फिजिकल फैक्टर्स के अंदर क्या क्या आते हैं? बॉटम मटीरियल्स यानी तले पे कैसा मटीरियल है, और गहराई कितनी है पानी की, टेम्परेचर क्या है पानी का, टर्बिडिटी यानी उसमें इम्प्योरिटीज़ या धुंधलापन कितना है पानी में, पीरियोडिज्म एक्सेट्रा। फोटोपीरियोडिज्म मतलब कि दिन में सूर्य कितनी घंटों तक जो है उसमें लाइट रहती है या सूर्य की रोशनी रहती है। नेक्स्ट है केमिकल फैक्टर। केमिकल फैक्टर पीएच, पानी का पीएच, उसकी स्मेल, टेस्ट ऑफ वाटर, क्वालिटी, क्वांटिटी ऑफ पॉल्यूटेंट्स, डिजॉल्व्ड गैसेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल फैक्टर, सेक्सुअल मैच्योरिटी, ब्लड प्रेशर, फूड, memory and endocrine glands. These are the biological factors. Availability of food, यह सबसे बड़ा फैक्टर होता है availability of food. Temperature, high temperature of sea water in summer provides stimulus to salmon for migration. समर के अंदर जो हाई टेम्परेचर्स होते हैं सी के, यह स्टिमुलस देते हैं सैल्मन को माइग्रेशन के लिए। टेम्परेचर ऑफ फ्रेश वाटर राइजेस मूव अपस्ट्रीम फॉर स्पॉनिंग। जब फ्रेश वाटर के अंदर जो है टेम्परेचर राइज करता है तो फिशेस जो है वह नीचे से ऊपर की तरफ आती हैं स्पॉनिंग के लिए। Salinity of water, स्टीनोहेलाइन फिशेस डू नॉट possess लार्ज स्केल माइग्रेशन। जो स्टीनोहेलाइन होती हैं फिशेस वह जो है बहुत लंबी दूरी तक का माइग्रेशन नहीं करती। यूरीहेलाइन फिशेस possesses लार्ज स्केल माइग्रेशन। लार्ज स्केल माइग्रेशन यानी कि यूरीहेलाइन फिशेस जो हैं वह बहुत बड़े ग्रुप में माइग्रेट करती हैं। दे माइग्रेट फ्रॉम फ्रेश वाटर टू सी एंड फ्रॉम ओशियन टू फ्रेश वाटर फॉर स्पॉनिंग। और यह फिशेस जो हैं फ्रेश वाटर से सी के अंदर और ओशियन से फ्रेश वाटर के अंदर स्पॉनिंग के लिए माइग्रेट करती हैं। एग्जाम्पल सैल्मन, एंगुला, हेल्सा एंड गैस्ट्रोस्टियस।